देखिए, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से कुंभ में तपस्या के लिए आए थे। रियल में तपस्या करने के लिए ही आए थे कि जाकर के 2-4 महीना जाकर के तपस्या करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो देखा जो वातावरण, इसमें ये हुआ कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो नशा का शिकार है। कमेटी चाहता है कि हम हैं, वो जिसको मन होता है देता है, जिसको मन नहीं देता है तो नशा में है। और यहाँ क्या है कि जब वो रोड पर देखा कि जहाँ रोड पे गए उधर से आया तो प्रशासन का जो काम है कहेगा बाबा हट जाइए, रोड जाम होगी, ठीक है, दिक्कत होता है। और वहाँ के जिसके बगल में जाइएगा वहाँ पर जिसके नाम से काट दिया कि बाबा ये तो हमारे नाम से, आप आगे बढ़ जाएं। एक समस्या बनी हुई है। यह धरती बालू जो है वह प्रशासन का साधु को खैरखाही करने में, साधु को लेकर के अपना मनमानी करता है, अपना डिक्टेटरी करता है, डिक्टेटरी दिखाता है, उसमें कहीं रहने का जगह ही नहीं है। तो ये क्यों चल रहे हैं, किससे चलते हैं आप, कितना चलते हैं? हम वो यहाँ से दिल्ली से यहाँ आने में करीब 12-13 दिन लग गया। आते हुए अगर रास्ते में कहीं तो थोड़ा चार्ज भी करा लिया, और दिन रहने पर गाड़ी चलती रहती है। थोड़ा धीमी चाल की गाड़ी भी है और धीमा चाल भी रखते हैं। अपना चलते हुए आते हैं, आराम से जहीं हुआ खाना खाया, फिर आगे बढ़े, फिर आए, फिर पढ़े। और कहीं इच्छा हुआ रुक करके कि यहीं पढ़े लिखे या कुछ नई सोच आ गया तो वहाँ लिखते भी हैं। महाराज जी, इसमें क्या क्या है आपके इस गाड़ी में? इसमें हमारा सारा बिछावन है, गाड़ी का सब सामान है, हमारा सारा सामान रहता है। और इसमें और कोई कुछ नहीं। क्या क्या करते हैं इसी गाड़ी में आप? अपना पढ़ते भी है, लिखते भी है। कहीं अगर कोई आदमी रोने वाला आ जाता है, जैसे कोई मरने वाला है, कोई मर भी रहा है तो उसको बचा भी देते हैं। ये नहीं है कि नहीं बचा देते हैं, खाना पीना भी इसी में होता है? हाँ, खाना पीना भी इसी में होता है। जा रहा है तो यहीं बना लिया, गर्मी रहता है तो बाहर बनाते हैं। और ई रिक्शा से क्यों चलते हैं महाराज? ई रिक्शा से चलने के पहले हमें एक लड़का है, वो हमें पेट्रोल गाड़ी दे दिया। उसमें 2,000 से 2,200 रुपया पर डे खर्चा हो जाता था, और उस पर कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ तो 1,500 मांग देता था। वो पुराना, हम तो एक तो घर द्वार त्याग करके साधु बना, उसमें अगर ठग या चोरी या गलत की बात उठता है तो साधुता पर वो क्लेम लगता है कि नहीं, ये गाड़ी नहीं रखे। तो उसके बाद अजय वर्मा नाम का एक लड़का है, उसने हमको दे दिया गैस वाला गाड़ी। तो उसमें भी मैंने 1,000-1,200 का लगभग दिन में खर्चा बैठे। हालांकि वही खर्चा दे देता था उस टाइम, कहे कि देखो अजय, ये हम लेकर क्या करेंगे, गाड़ी तो तुम दे देगा, खर्चा कौन देगा ये रोज का, ये रखो, हम नहीं ले गई। तब जा कर के हम लोग वहीं पर पूजा यमुना किनारे में करते थे। एकाएक वहाँ से लखनऊ से वो फोन आया कि आपके लिए ई रिक्शा रखे हैं, लीजिएगा कि जहाँ लाओ तब तो अच्छा होगा। वहीं गए, वही बना दिया। किसी ने प्लेट दान किया, किसी ने कुछ दान किया, और ई रिक्शा ये करके हम लोग करिए। हाँ, ये ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसका 3 फीट चौड़ाई है। सोते कैसे हैं महाराज जी? इसमें भीतर लंबा है, हम जितना चाहिए हमें 6 फीट के लगभग हैं, तो इसमें 1 फीट बच ही जाता है। कोई सोने में एक आदमी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आदमी का जगह नहीं है। दिक्कत कोई अगर वैसे इमरजेंसी आ जाए तो दिक्कत हो जाता है, अन्यथा 1 आदमी में कोई प्रॉब्लम। दिनचर्या क्या होती है महाराज जी? हमारी दिनचर्या इसी पर खाना भी बनाया, पूजा भी किया, ध्यान किया, जहाँ रहते हैं वहाँ पर किया। जैसे यहाँ है तो गंगा में जाकर स्नान के जब हुआ गए, निकल के स्नान कर करके भगवान का ध्यान किया। यहाँ इस पर आकर के अपना रहे, पूजा किए, ध्यान कीजिए, यही ना होगा। हवन इस पर नहीं होता है, क्योंकि हवन के लिए आग जलना होता है, उससे लकड़ी की आवश्यकता है। इसे इसको तब तक हम पोस्टपोन रखते हैं जब तक गाड़ी में रहते हैं। अच्छा महाराज जी, आकर्षण का केंद्र है ये गाड़ी, कई चीजें लगी, क्या क्या लगा है इसमें? सौर ऊर्जा लगा हुआ है, वो बाजार लगी हुई है, और भीतर में अथी पंखा लगी हुई है, मच्छरदानी लगी रहती है। जो जैसा परिस्थिति है ऐसा काम। भजन से कोई संदेश भी देते हैं महाराज? भजन से संदेश ये देते हैं कि देखो, वह जनता को राम राज्य है क्या, मानव में दुख का कारण क्या है, कैसे मिट सकता है, इसी को मोटा मोटी दिखाते हैं और उसको ये एहसास कराते हैं। ये जाति तो कहीं जाति का आता है, जाति तो पुकारू नाम
है। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस है, उसको हम कह दें कि दूसरा नाम से पुकारें तो नहीं सुनेगा, वकील है तो हम कहें वकील साहब तो सुन लेगा। हम उसको पुलिस दी आइए तो नहीं सुनेगा। पुलिस को कहेंगे वकील साहब सुनिए तो नहीं सुनेगा। चाय वाले को कहेंगे चाय वाला तो सुन लेगा। पान वाले को तो पुकारू नाम है। वो तो हर जाति जो है वो कर्म का पुकारू नाम है। जाति तो मानव है, सबकी समस्या एक है, समस्या चाह एक है, सबकी समस्या एक है। इसलिए ये और इसको जो बढ़ावा देता है तो बढ़ावा देना माने क्या, ठगने की प्रवृत्ति से बढ़ावा देता है। हाँ, ज्योतिष भी देखा है। जब मैंने पहले कुरान को पढ़ा, कुरान से मैंने कुरान पढ़ा तो उसमें मैंने समझा मैं सनातन में जन्म लिया। यह बहुत बड़ा खुशी मैंने अनुभव किया कि सनातन क्या चीज है, कितनी बड़ी आज़ादी है। और वो उसी में जाकर ज्योतिष का विरोध था, किसको छोड़ो, जो अल्लाह करेगा वो होगा, उसको मत देखो। तो तब हमने ज्योतिष को देखा, अध्ययन करने लगा, ज्योतिष किया, उसमें स्टोन पत्थर का भी अध्ययन किया, उसको प्रयोग किया, देखा नहीं काम तो सब करता है, ज्योतिष में कोई गलत चीज हो ही नहीं सकता। जो का बात कहा है 100% से, हमको जानकारी कम हो तो हम उसको कुछ और बता दें, अगर सही जानकारी जिसको जितना दूर है उतना तक 100% सही। साधु क्यों बने? साधु बनने के पीछे हम साधु नहीं, जिस घर में मैंने जन्म लिया था मैं बहुत खुशहाल था, और साधु हो गया, हमें कैंसर हो गया था। तो लीवर में कैंसर हो गया, अल्ट्रासाउंड पहले बार आया था दिल्ली लोहिया में, चेक कराए तो कहते कैंसर है। तो हमने कहा नहीं कैंसर नहीं, तो उस लोग संतोना दिया, तो उसने कहा कि 4th स्टेज में है, 2-4 महीना में इनकी मौत आ जाएगी। तो उसी टाइम हमने तो उसमें स्वप्न में बराबर जाकर के दुर्गा का रूप और शंकर जी आते कर घर छोड़ो नहीं तो मरो और फिर जन्म लो, मरो जिस काम के लिए गया है वहाँ जाकर बैठ गया। तो हमने कहा कि हम तो आप कहते हैं कभी जीवन में भीख तो मांगा नहीं, सब दिन दिया है और 10-5 हज़ार का रोज दान करते थे या लेबर में बांटते थे, तो ये आप कहते वो हम नहीं जानेंगे, तुम घर छोड़ो। तो कहाँ जाए, कहीं जाओ। तो वहाँ से दिल्ली आए, पहला पल और दिल्ली में ही रहे, और वो आज तक मुझे कोई कष्ट नाम की चीज़ होने नहीं दिया है। ये क्या करते थे महाराज? हम अपना पहले 1985 में इंडियन साइंस कांग्रेस में मेरा पहला स्थान है रिसर्च में, तो उसमें भी कहा कि आप पीएचडी कीजिए, ये कीजिए, आपको पीएचडी करने के लिए एमएससी करके डॉक्टरेट कीजिए। कहिए कि रिसर्च और कवि और पहलवान या नेता के तो गॉड गिफ्टेड चीज़ ही सब होता है। इसको आप विद्या से सूरदास बना दीजिएगा, पढ़ा करके किसी बच्चे को हिंदी पढ़ा दीजिए, सूरदास बन जाएगा, तुलसीदास बन जाएगा, रहीम करीम बन जाएगा। ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ होता है। पहलवान है, पहलवान का बेटा कहीं पहलवान देखा है? ये नेता का बेटा कभी नेता देखा है? वो तो जबरदस्ती थोप देना अलग है, रियल में वो गॉड गिफ्टेड ही सब चीज़ होता है। ये और उसके बाद कितना कहा कि आप कहीं पढ़िए लिखिए, हम आपको सब खर्चा देंगे, कल ही नहीं तो आप थॉट दीजिए, हम आपको पैसा देंगे, जे ना लेना ना देना उस दिन से छोड़ दिया। और उसके बाद जा कर के अपना खेती गृहस्थी किया। उसके बाद कैंसर होने के बाद हमने तो वो तब घर परिवार सब भी जानता ही था, तो कहता कि कहते चलते हैं। तो जैसे ही ट्रेन पे मैं दिल्ली की ओर चढ़ा कि मुझे कैंसर नाम का दर्द भूल गए, और आज तक है। अब तो बुढ़ा हो गए, अब तो अब है नहीं है तो कोई अर्थ नहीं मानता है। तो अभी भी हमारा प्रकृति ने एक ही काम दिया, राम राज्य लाने के लिए। इसीलिए वो गाड़ी दिया, ये गाड़ी दिया, नहीं जब नहीं तैयार हुई तो ये भी गाड़ी ला करके दे दिया, तुम चलो। और अब मेरा काम है राम राज्य स्थापना मिशन। तपस्या कर रहे हैं महाराज जी? तपस्या तो मेरा अपना, तपस्या तो एक एक साधु का अपना पर्सनल लोभ है, स्वार्थ है। और राम राज्य समाज का स्वार्थ है, व्यवस्था है। हम तो स्वार्थ का काम करते हैं कि जो तपस्या करते हैं कि मोक्ष मिले, ये मिले, इसलिए करते हैं। वो तो मेरा लोभ है, स्वार्थी का काम। परिचय दीजिए महाराज जी। महाराज जी नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओम तत्सत। वैसे वो दिल्ली में ये जो है सिग्नेचर ब्रिज उसके बगल में है, उसी में हम रहते हैं।